असली मर्द, हम कहते हैं ना असली मर्द कम से कम 3-4 बच्चे पैदा करता है, ठीक है? एक ये भी परिभाषा हमारे समाज के अंदर कहीं न कहीं बहुत गहराई से घर बना के आजकल के नौटंकीबाज, चाहे वो सुपरस्टार, चाहे कोई फ़िल्म इंडस्ट्री का हो, ठीक है? चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो सोशल मीडिया का या कोई यूट्यूब का स्टार हो, आप लोगों को भैया ये सिखा दिया गया है कि एक मर्द की लाइफ़ ऐसी होती है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। अगर आप लोगों को ये लगता है कि फ़िल्मी दुनिया या पर्दे की दुनिया या मतलब जो रील की जो दुनिया होती है, वो आपको बिल्कुल जीवन की वास्तविकता बताती है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, बहुत बड़ा झूठ आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है? पहले ही हिंदुस्तान ब्रेन वॉश हो चुका है पूरी तरह, क्योंकि अंग्रेज़ों ने करा, उससे पहले फिर इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताया गया और अभी आप लोगों को ऐसी आदत डाल दी गई है कि आप लोग खुद अपना ब्रेन वॉश कर रहे हो एंटरटेनमेंट के ज़रिए। वो हो ब्रेन वॉश रहा है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि आप समय काट रहे हो, कुछ एंटरटेनमेंट कर रहे हो, कुछ मतलब देख रहे हो या अपना मनोरंजन कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। होता क्या है कि एक्चुअल में आप लोगों का ब्रेन वॉश ही हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है? अब आजकल ना बहुत सारी चीज़ों की परिभाषा बदल चुकी है। हमने खुद बदली वो परिभाषा, ठीक है? और मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसी परिभाषा की, जिस परिभाषा का मतलब आज से हज़ारों सालों पहले कुछ था, ठीक है? आज से 100 डेढ़ 100 साल पहले कुछ था, आज से 35-40 साल पहले उस परिभाषा का मतलब कुछ और था और अभी मौजूदा स्थिति में उस परिभाषा का मतलब बिल्कुल बदल चुका है। मैं बात करता हूँ एक शब्द की, जिसको कहते हैं मर्द या मर्दानगी, ठीक है? हम लोगों को मर्दानगी हम समझते क्या है? पता है मर्दानगी का मतलब क्या होता है? मर्दानगी का मतलब हम लोगों ने जो सीखा है, आजकल तो खैर युवा पीढ़ी अलग ही तरीके से काम कर रही है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले परिभाषा क्या होती थी मर्दानगी की, कि भई एंग्री यंग मैन, क्योंकि फ़िल्मों में यही दिखाया गया है, एंग्री यंग मैन, ठीक है? एक ऐसा गुस्से वाला व्यक्ति, जो दिखने में तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन बहुत गुस्से में होता है और वो 4-5 गुंडों को मार देता है, ठीक है? एक एंग्री यंग मैन ऐसा होता है, जो हमेशा गुस्से में होता है, जिसकी लड़की से बनती नहीं है, ठीक है? लेकिन जीवन में वो भटक रहा होता है, वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, काम वो चाहे ईमानदारी का कर रहा होगा, छोटा कर रहा होगा, ठीक है? लेकिन ये दिखाया जाएगा कि एंग्री यंग मैन है और बहुत ही साफ इसका चरित्र है, ठीक है? और कुछ करे या ना करे जीवन में, लेकिन ये मेहनत करेगा और ईमानदारी से काम करता रहेगा, ये दिखाया हमें एंग्री यंग मैन, ठीक है। दूसरी एक जमीनी सच्चाई मर्दानगी को लेके जो हमें बताई गई है, वो है कि एक असली मर्द, हम कहते हैं ना असली मर्द कम से कम 3-4 बच्चे पैदा करता है, ठीक है। एक ये भी परिभाषा हमारे समाज के अंदर कहीं ना कहीं बहुत गहराई से घर बना के बैठी हुई है, ठीक है। पहले के बुजुर्ग लोग क्या कहते थे, अगर कम से कम तुम्हारे 4 बच्चे नहीं होते तो तुम काहे के मर्द। और हो सकता है कि ये बातें आज भी कई जगह लागू होती हो परिवार के अंदर, ठीक है। लेकिन बच्चे पैदा करना और बात-बात पे झगड़ा करना या गुस्सा कर जाना, ठीक है, या गली मोहल्ले के अंदर आप लोग चौड़े होते हो या कुछ धमकी देते हो या कोई भी ऐसा काम करते हो, मर्दानगी से इसका जो संबंध है, इसका जो कनेक्शन है वो है ज़ीरो। आप लोगों को मर्दानगी की परिभाषा के आधार पे या मर्द बनाने के चक्कर में आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई है और इस ज़िंदगी का बर्बाद करने का जो कारण है, वो हमारी पिछली मतलब सरकार हो सकती है या हमारी सोच हो सकती है या हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मतलब बहुत कुछ खो के हम लोगों ने सीखा है कि असली मर्दानगी क्या चीज़ होती है, ठीक है? इस संत की भूमि पे, ये जो भूमि है ये संतों की भूमि है, ठीक है? ये हमारे मतलब ऋषि मुनियों की भूमि है, ये तपस्या तपस्या करने वालों की भूमि है। तो आप लोगों ने ये जो आजकल के नौटंकीबाज, चाहे वो सुपरस्टार, चाहे कोई फ़िल्म इंडस्ट्री का हो, ठीक है? चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो सोशल मीडिया का या कोई यूट्यूब का स्टार हो, आप लोगों को भैया ये सिखा दिया गया है कि एक मर्द की लाइफ़ ऐसी होती है। ठीक है? गुस्से वाला, पैसे वाला, ठीक है? और क्या कहते हैं बच्चे पैदा करने वाला, ये होता है मर्द। नहीं, इसमें ज़रा-सी भी मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी अगर आपको सीखनी है, तो सबसे पहले ऋषि मुनियों से सीखो। हमारे ये सनातन भूमि के मर्द हैं। असली जो मर्द होते हैं सनातन भूमि के, वो होते हैं जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जो अपने आप को समझते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ सकता, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपनी बुद्धि को नहीं समझ सकता, वो काहे का मर्द? ठीक है? और रही बात बच्चे पैदा करने की, भैया बच्चे तो सूअर भी पैदा करता है। जब सूअर और सूरी के बीच में संभोग होता है, तो होता है ना कम से कम 18-20 सूअर के बच्चे होते हैं। लेकिन सूअर के बच्चों का ऐसे 18 सूअर के बच्चों का 20 सूअर के बच्चों का क्या फ़ायदा, अगर ऐसा कुछ काम के ना हो तो, ठीक है? कुतिया भी जन्म देती है ना बहुत सारे बच्चों को, 7-8 बच्चों को जन्म दे ही देती है।
क्या आपको लगता है कि मर्द बहुत बड़ा मतलब कुत्ता बहुत बड़ा मर्द हो गया? नहीं, ये मर्दानगी बिल्कुल नहीं है। मर्दानगी का मतलब होता है कि आप अपने गुस्से को एक छोटे बच्चे की तरह पाल के रखो, ठीक है? एक मर्द वो होता है जो अपने अपने परिवार को तो पालता है, लेकिन अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से को, अपने द्वेष को, ठीक है? अपने क्रोध को, अपनी अपनी काम भावना को, अपनी लालच को, इन सब चीज़ों को पाल के रखता है और उसे पता होता है कि कौन-सा बच्चा मुझे बर्बाद कर सकता है और कौन-सा बच्चा मुझे मेरा नाम रोशन करेगा। अगर आप गुस्से पे, काम भावना पे, जेलसी पे और लालच जैसी चीज़ों पे अगर कंट्रोल कर लोगे, तो समझ लो आप असली मर्द हो। और इसी को असली मर्द कहते हैं। असली मर्द वो नहीं होता कि आप बाहर जाके किसी की गुद्दी पकड़ के झगड़ा करने लग जाओ। असली मर्द वो नहीं होता जो शाम को घर पहुँच के आप चाहे भले ही बाहर कोई भी काम करते हो, घर पहुँच के आपका मर्द जाग जाता है आपकी बीवी के आगे। ये काहे बात की मर्दानगी है भाई? ये नकली मर्दानगी कहते हैं इसको। मैं दावे से कह सकता हूँ नकली मर्द होते हैं ऐसे, जो बाहर तो चूहे की तरह घूमते हैं और अपने घर आके वो अपनी बीवी के ऊपर रोब झाड़ते हैं कि चल भई मेरे कपड़े धो, खाना बना, ठीक है? 10 बज गए खाना क्यों नहीं मिला अभी तक? ठीक है? मेरे पैर दबा। चाहे बाहर भले ही आपकी औकात महीने के 15,000 कमाने की हो, आपका एटीट्यूड घर के अंदर राजाओं जैसा होता है, ठीक है? तो ये है सच्चाई अनपढ़ लोगों की और नामर्द लोगों की। और अगर मर्दानगी चेक करनी है ना अपने मैं आपको मर्दानगी चेक करने का एक तरीका बताता हूँ, कि आप क्यों मर्द हैं और कुछ कुछ मर्द क्यों नकली हैं। अगर हिम्मत है ना मर्द बनने की, तो फिर अपनी माँग में सुबह सिंदूर लगा के निकला करो। ठीक है? अगर मर्द बनने का शौक है, ठीक है? अगर वाक़ई आपको लगता है कि आप मर्द हैं, तो जब औरत के पेट में जब बच्चा आता है पहली बार, जब वो मतलब जब गर्भ धारण करती है और तब तक जब तक उसके बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए 9 महीने तक, अपने पेट में 4 से 5 किलो का वज़न बाँध के चलो, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने मर्द हैं। ठीक है? एक औरत यही करती है ना। गर्भ धारण करने से लेके जब तक वो मतलब प्रसव की पीड़ा नहीं झेल लेती, जब तक बच्चे को जन्म नहीं दे देती, वो 2 किलो से 3 किलो से 4 किलो तक का बच्चा वो अपने पेट में लिए-लिए घूमती है और कुछ महिलाएँ तो घर में काम भी करती हैं, ठीक है? असली मर्द हो तो वो पेट में वज़न बाँध के घूमो और काम करो, फिर पता चलेगा कि मर्दानगी क्या होती है। और फिर आपको लगेगा कि भई हम तो बेकार के मर्द हैं, हम सिर्फ़ नाम के मर्द हैं। ठीक है? तो असली मर्द वही होता है जो कम से कम अपनी भावनाओं पे, अपने गुस्से पे, अपने लालच पे, अपनी बुरी आदतों पे कंट्रोल करके रखता है। वही असली मर्द होता है। ठीक है? और जिस दिन इन चीज़ों पे कंट्रोल करना सीख जाओगे, आपको मर्दानगी की परिभाषा पता चल जाएगी। और ऐसे मर्द बनने का फ़ायदा है। ऐसे मर्द बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे बहुत घूमते हैं। ऐसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों मर्द हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। ठीक है? तो मर्दानगी उसी के अंदर है। और ऐसे मर्द बनोगे तो फिर आपको अपने पे गर्व होगा। वो गर्व आपको बाहर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिल के अंदर गर्व होगा कि हाँ यार, मेरे अंदर कहीं न कहीं एक मर्दानगी ने जन्म लिया है। मेरे अंदर का मर्द कहीं न कहीं जीवन की सच्चाई को समझने लगा है। मेरे अंदर का जो मर्द है वो निर्दयी नहीं है, वो संवेदनशील है। और किन चीज़ों के प्रति संवेदनशील है? जो दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरे जेंडर को रिस्पेक्ट करना और चाहे भले ही जानवर ही क्यों ना हो। असली मर्द दिल का बहुत कोमल होता है, पत्थर नहीं होता। तो वो वाला मर्द बनो जो आपको दूसरों के दुखों का एहसास होने लगे। हर हर महादेव, जय